गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली मैं आ चुका हूँ दिल्ली से घर। जी हाँ, हम दिल्ली गए थे हमारा पीसी बिल्ड करने। तो उसका देखो, ये पीसी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो ये देखो, तो उसका पूरा देखो, आप अभी देख लो मैं कैसे दिल्ली गया। मैं पहले गया दिल्ली, वहां से हम गए गेमिंग पीसी वाला पर, और वहां हमारा ये पीसी बिल्ड हुआ। और फिर हम गए इंडिया गेट घूमने, फिर अक्षरधाम और बहुत सारी जगह घूमे। प्रधानमंत्री संग्रहालय भी गए। तो गाइस, आपने देख ही लिया होगा कैसे कैसे हम वहां गए थे और कैसे हमारा पीसी बिल्ड हुआ। और ये कितना क्रेजी पीसी है ना भाई। ये देखो, ये देखो भाई, ये काफी महंगा पड़ा है, लेकिन काफी क्रेजी, बहुत खुशी मिलती है इसको देखकर। तो बढ़ते आज के अगले काम की तरफ। तो कल रात को हमारी तरफ बहुत ज्यादा बारिश हुई। मैं आपको देखो बाहर जाके दिखाता हूँ कितनी ज्यादा बारिश हुई। ये देखो भाई, कितनी ज्यादा बारिश हुई है इधर। ये नीचे पूरा गीला पड़ा है। ये इधर का सूखा ले गया, लेकिन देखो वो पानी छत पे भरा हुआ है। ये देखो तुम, तो भाई इतना ज्यादा पानी गिरा है। तो मेरे को जाना है अभी खेत पे, क्योंकि मैं देखना पड़ेगी फसल खराब तो नहीं हुई। क्योंकि जब इतनी तेज बारिश होती है ना, तो गेहूं की फसल है वो बीत जाती है, नीचे गिर जाती है, मतलब टेढ़े हो जाते हैं वो। मैं दिखा दूंगा, बहुत सारी जगह मैंने देखे, अभी फिलहाल हो गए, बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारी जगह हुआ है। तो मेरे को अपने खेत भी देखने कैसी क्या हालत हुई भाई। ये बारिश है ना, बिन मौसम की बारिश है। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा कितनी बारिश हो रही थी भाई, ये फसल खराब कर देती है सही बोलूं तो। लेकिन अभी शायद बहुत सारी जगह इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फसल ऑलमोस्ट पक चुकी है। लेकिन फिर भी किसानों का इस चीज में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो चलिए चलते हैं खेत तरफ और देखते हैं क्या क्या हालत है वहां के। और अगर आपको इसकी पूरी सीरीज देखने की, पीसी बिल्ड कैसे क्या हुआ, तो आप मेरे लाइफ इज वॉर वाले चैनल पर जाकर पूरा बिल्ड देख सकते हैं। वहां पर अभी एक लॉन्ग वीडियो भी आने वाली है, जिसमें मैंने पूरा बताया कि इसमें कैसे कैसे हमने सेटअप किया और कितना सुंदर लगता है चलते हुए। लेकिन अभी लाइट की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं चला नहीं पा रहा हूँ। चलिए चलते हैं खेत पर और वहीं से बताता हूँ आपको कि क्या क्या हालत हुई इस बारिश के कारण। लेट्स गो। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी यहाँ खेत पर। और यहाँ पर इतना ज्यादा मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि डैमेज कैसे होता है बारिश के कारण। ये देखो, ये जो नीचे गिरे हुए हैं ना, ये सारे मतलब डैमेज हो चुके हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इतना मेजर डैमेज इधर नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा एरिया है मेरे खेत में, बाकी इतना ज्यादा डैमेज नहीं है। देखो ये पास वाले खेत में भी, इस साइड में इतना ज्यादा मेजर डैमेज तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये भी डैमेज बहुत बड़ा ही है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इसमें फसलों के अंदर करने में और सब कुछ करने में। ये देखो यहाँ पर भी इतना डैमेज हो रखा है, इतना एरिया पूरे में नहीं हुआ, लेकिन ये इतना इतना एरिया ना डैमेज हो रखा है। और ये देखो पूरा ठीक है, ये इतना सा एरिया इधर डैमेज है, इतना इतना एरिया इधर डैमेज है, और सबके इसमें डैमेज इतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये बारिश के कारण होगा। जो और बारिश हुई ना, अभी एक दो दिन में और बारिश होगी, तो ये और भी डैमेज हो सकता है। अच्छा नहीं लगता यार। देखो ये मेरे से गिरे पड़े हैं, ये देखो ये फसल। इन चीजों में ना जितना खर्चा लगता है ना, इतनी आमदनी होती नहीं है, इसलिए हमको ये डैमेज थोड़ा सा हेवी लगता है। मेजर डैमेज ठीक है, ये थैंक गॉड कि इतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट थोड़ा सा ही हुआ सिर्फ शुरुआत में। बाकी पूरा खेत अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है, बाकी खेत में कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी इतना डैमेज है। तो ये तो अभी दो ही खेत हुए, बाकी खेतों में जाना बाकी है, वहां पर भी देखना पड़ेगा क्या क्या डैमेज है। लेकिन यहाँ तो खैर इतना नहीं है। अभी एक खेत उधर भी है साइड में, तो उधर भी जाके देखूंगा मैं क्या क्या डैमेज है। बट भाई सच में अब बारिश ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अब होगी ना तो ये और ज्यादा बढ़ेगा डैमेज। तो ये जितना डैमेज होता है ना, काफी नुकसान होता है इनसे जो। तो अभी इस साइड में तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अब प्रकृति का नियम में थोड़ा बहुत कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ज्यादा मेजर डैमेज नहीं है। देखो इतनी सारी चीजें, इसमें कितना डैमेज हो रखा है ये देखो, ये देखो भाई। तो चलिए अब देखते हैं अगले खेतों के अंदर, क्योंकि भाई साहब इसको देख के अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। चाहिए कम ये तो सही। देखो ये पास वाले के भी हो रखे हैं, इसके अंदर बीच बीच में थोड़े बहुत हो रखे हैं। इतना ज्यादा खास ज्यादा डैमेज इस एरिया के अंदर इतना नहीं आया है जो। लेकिन मैंने जो रास्ते में देखे बहुत सारी जगह, तो उनके तो पूरे पूरे खेत हो रखे हैं, तो इतना ज्यादा डैमेज नहीं है। लेकिन फिर भी है,
ये तो सही। चलिए एक और खेत है, वहां जाके देखते हैं वहां कितना क्या डैमेज है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और अब बारी है इसको चेंज करने, क्योंकि ये है ना सही साथ इसके साथ क्वालिटी नहीं दे रहा है। तो इसको चेंज करके मैं नीचे एक और रखी है टीवी, उसको लाके कसूं, और फिर आखिरी में जो उसने भी सही से परफॉर्म नहीं किया तो फिर मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा वो पुराना वाला लैपटॉप, ये देखो मेरे घर का गंद, ये इसी पीसी का है जो कि मैंने लाया था ना, इसका ही ये पूरा गंद है। चलो इसको चेंज करते पहले फिर बात करते हैं। तो गाइस आज है डे 2 और आज हम जाएंगे हमारे यहाँ वाले खेत पर, क्योंकि वहां तो इतना कुछ खास डैमेज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ का पता नहीं, क्योंकि यहाँ हो सकता है काफी ज्यादा डैमेज हुआ हो, क्योंकि ये खुला एरिया है और यहाँ का मैंने देखा नहीं। तो यहाँ वाले खेत पर भी जाना जरूरी है। भाई साहब इस बारिश ने ना पूरा हिला दिया मेरे को नीचे से ऊपर तक, क्योंकि काफी नुकसान हो सकता है इसमें, क्योंकि ये मेन सोर्स होता है यार हमारा, क्योंकि खेती खराब होना मतलब एक फार्मर के लिए, एक किसानों के लिए, मतलब उसका एक साल या 4 महीने की पूरी मेहनत फसल चली जाती है और फिर उसको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अगले 4 महीने के लिए, अगली फसल के लिए। और आपको पता है बारिश की फसल इतनी कोई खास होती नहीं है, तो यही फसल एक ऐसी होती है जिसमें हमको अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट मिलता है, हमको खाने का गेहूं का मिल जाता है, और इसी में ये बारिश हो गई। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हाल है, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी खेत पर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहाँ पर, ये देखो ये मेरा खेत है, अभी ये हरा है, देखो बिल्कुल ही हरा दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी डैमेज नहीं हुआ है इतना। और डैमेज होता कैसा है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है डैमेज। लेकिन इसमें भी अभी इनको भी, क्योंकि ये पड़ोस वाला खेत है, इनको अभी नुकसान नहीं होगा इस चीज से, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी शायद काटने में थोड़े बहुत नीचे भी चले जाएंगे गेहूं, वही नुकसान है। वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्यों? कारण ये कि ये पूरी तरह से पक चुकी है। देखो इसका कलर देखो आप, पूरा ब्राउन हो चुका है। ये अब मुश्किल से 10 दिन, लगभग 10 दिन बाद इसको काट सकते हैं अपन। लेकिन ये जो है, ये अगर जो अभी नीचे गिरेंगे ना तो इसमें नुकसान होने की चांस है, क्योंकि इसमें अभी दाना भरा नहीं है और दाना अभी इसमें छोटा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये है अभी कच्ची फसल, लेकिन इसमें अभी दाना भर रहा है, चाहे दिख रही है कि हाँ बड़ी हो गई, लेकिन इसमें अभी दाना भरना बाकी है। मतलब बड़ा हो रहा है, दाना तो आ गया है, लेकिन ये पूरी तरह से पक चुकी है अब, तो इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसमें जब ये कटेंगे ना तो इसके सारे दाने ना नीचे गिर जाएंगे, बहुत सारे गिर जाएंगे, तो वो नुकसान इनका भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं। अगर इसको हाथ से काट लें, अगर हाथ से इसको काट लिया जाए तो फिर इसमें नुकसान नहीं होगा। जब बारिश और हवा चलती है ना तो ये नुकसान जो होता है ना, ये चुभता है सीधा दिल में। और ये दिखाता हूँ मैं, देखो इसमें तो कहाँ गिरा था यार, यही कहीं थोड़ा सा गिरा है, इसमें ज्यादा गिरा ही नहीं है मेरे इसमें, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर जो गिर जाता है ना भाई, सही में बस बहुत नुकसान होता है। देखो इतना सा गिरा है इसमें, देखो हाँ देखो मैं दिखाता हूँ, एक ये देखो यहाँ, ये हल्का दिख रहा ना, या थोड़ी सी गेप, फोकस कर लिया, ये देखो ये, हाँ ये जो गेप दिख रही है यहाँ गिरा हुआ है, ये कुछ इतना यहाँ गिरा हुआ है, तो ये नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी जो दाने हैं ना, वो इसकी जड़ से अब इसका कनेक्शन हल्का सा टूट गया, तो दाना बड़ा नहीं होगा, वो वहीं के वहीं सूख जाएगा, तो ये नुकसान होता है। तो यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ थोड़ा सा है, और ये थोड़ा सा, इसके बाद तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। इधर ये थोड़ा सा इनका थोड़ा ज्यादा हो चुका है, लेकिन इनको भी इतना नुकसान नहीं होगा अगर ये हाथ से काट लेंगे इसको। अगर इसको हाथ से काट लेंगे ना तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मशीन से काटेंगे जो हार्वेस्टर से, तो नुकसान होगा, क्योंकि वो दाने गिर जाएंगे नीचे, वो सही से काटने में नहीं आता, सीधी सिंपल सी बात है। तो गाइस मैं अभी देखो इस खेत के पास आया हूँ, अब दिखाता हूँ आपको असली नुकसान होता कैसा है। बहुत दिक्कत आई भाई, इसका तो दिमाग खराब हो जाता है इसको देख के, ऐसी चीजें देखकर। ये देखो पूरा खेत इसमें हवा पानी में ही है, पूरा नीचे गिर चुका है। ये देखो, मतलब ये देखो उधर भी, मतलब ये 1 बीघा का खेत है, इसमें से मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही नीचे गिर चुका है ये। भाई इसको देख के इतना दुख होता है ना, दिमाग खराब हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ये सिर्फ लगता है आसान है कि इतना आसान है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और फसल भाई मेरे को तो उस खेत का देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये कितनी फसल बेकार करेगा वो, क्योंकि वो दाने अब बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कच्ची फसल है, अभी पकी नहीं है। पक्की फसल ऐसी होती है बिल्कुल ब्राउन।
और अभी कच्ची फसल है तो कच्ची फसल में तो काफ़ी नुकसान होगा भाई इसका, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, झेलो भैया। प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ कर भी नहीं सकते इन चीज़ों की, कुदरती आपदा है, क्या ही कर सकेंगे। अब अपने हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में होता है इसको पानी देना, खाद देना, बस। चलिए चलते हैं अब घर पे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको देखकर मजा आया होगा। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बट क्या करेगा, इस प्राकृतिक आपदा है, क्या कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मेरा लाइफ इज और वाला चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। उसमें मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, डेली शॉर्ट्स आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।